प्यार क्या है, बट वो टूटता है ना, तो इंसान नशे का सहारा क्यों लेता है? एक सच्चा प्यार क्या है? क्या पहला प्यार ही सच्चा प्यार होता है? प्रेम और नशा कभी नहीं। मैंने वो भी देखे हैं जो नस काट लेते हैं। उसको मैं छूटता हुआ देखना नहीं चाहूंगा। वो मुझसे जैसे छूटेगी तो मैं अपने आप को खाली होते हुए देखता हूँ। भैया आपसे एक बात करनी है। भैया मेरा ना एक बहुत करीबी दोस्त है, आप जानते हो उसको, पर मैं उसका नाम नहीं लूँगा। वो ना भैया इन प्यार व्यार के चक्करों में पड़ गया है। अच्छा। बहुत बुरी तरह इन चक्करों में ऐसा पड़ा है कि उसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा आसपास का। तो हमने उसको बहुत समझाया, दोस्त लोगों ने बहुत समझाया, पर वो नहीं मान रहा। वो इतना बोल देता कि यार जब तुम्हें सच्चा प्यार होगा तो जब पता लगेगा तुम्हें। अच्छा। तो सर तो भैया कौन है? मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा, आप उसका पर्सनल है। चलो तो कोई नहीं। बताइए मैं उसको कैसे कहूँ कि यार वो सही बात पे जाने लगे। वो बार बार उस लड़की को, मतलब वो लड़की उसको छोड़ती है बार बार, पर वो फिर से उसके पीछे आ जाता है। कौन सी क्लास में पढ़ रहा है? वो अभी ग्रेजुएशन कर रहा है, सेकंड ईयर है। कंपटीशन की तैयारी कर रहा है वो, एग्जाम के लिए गवर्नमेंट जॉब्स की इनकी तैयारी कर रहा है। तुम्हारा हम उम्र है। हाँ। तो उसकी जो कहानी है, उस कहानी से तुम नहीं गुजरे हो? इतना सब कुछ अभी महसूस नहीं किया जितना उसने कर लिया। अच्छा, वो क्या बोलता क्या है वो? मतलब जैसे तुमने कहा कि जिस लड़की से वो बहुत प्यार करता है और उसकी बातें करता रहता है और वो लड़की उससे प्यार नहीं करती। हाँ। वो लड़की क्या करती है? शी इज ऑल्सो स्टूडेंट। शी इज ऑल्सो स्टूडेंट। क्लासमेट है यानी कि? ओके। उनका रिलेशन 1 साल चला, फिर पता नहीं क्या हुआ, ब्रेकअप हो गया उनका सडनली। हमने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि। तो उस बारे में उसने बताया आपके दोस्त ने कि क्या कारण रहा 1 साल के बाद ब्रेकअप? लड़की फेयर नहीं है, वो ज़्यादा फ्रेंडली बात करती है और लड़कों से, मेरे को ये सब पसंद नहीं है, ज़्यादा पॉजिटिव होना चाहता हूँ मैं उसके साथ, पर वो मना करती है। ये सब फैक्टर्स हैं। अच्छा। जेलस फैक्टर यानी कि, मतलब अगर कोई लड़की अपने दूसरे दोस्तों के साथ अगर वो बात करे या फिर कहीं फ्रेंड्स के साथ जो दूसरे फ्रेंड्स हाँ, हैं उसके, लड़के नाराज होता होगा उससे और हाँ बिल्कुल, कुछ चीज़ें शब्दों में ऐसी भी कह देता होगा जो शायद उस लड़की को बुरी भी लगती होगी। हाँ, पर वो इस तरह से कहता है कि मतलब वो ना अपने आप को एक हस्बैंड वाइफ के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। अरे वाह, इस उम्र में? गुड। अब जब यहाँ तक बात आई है तो सर एक सवाल छोटा सा पूछना चाहूँगा मैं। हाँ। प्यार क्या है? व्हाट इज लव? अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द रियल डेफिनेशन ऑफ लव? मतलब प्यार हकीकत में है क्या? ऐसा है अमन, जिस उम्र के हिसाब से या जिस अनुभव के हिसाब से आप ये सवाल पूछ रहे हैं, प्रेम प्यार क्या है, ये विषय अपने आप में ही इतना वास्ट है कि इसमें एक जीवन भी कम पड़ जाएगा अगर डेफिनेशन के तौर पर उसको समझाया जाए तो। मतलब ये 1 लाइन में डिस्क्राइब होने वाली चीज नहीं है। ये अट्रैक्शन है या फिर एक सच में लव ही है? क्या है जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं? बताता हूँ। जब एक बच्चा जन्म लेता है तभी से ये गॉड गिफ्टेड एक भाव है जो आपके साथ जन्म से लेकर अंत तक होता ही होता है। जो आपका व्यक्तित्व है, जिस तरीके से आप अपनी लाइफ को देखते हो, जीना चाहते हो, तो आप किस किस चीज़ के पास ज़्यादा इम्प्रेस होते हो। फर्स्ट इम्प्रेशन से शुरू होती है चीज़ें। छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अब जैसे अभी आप ये चाय बनाई है आपने और आप ये बिस्किट का पैकेट लेके आए, आप सुबह डेली इसी कंपनी का बिस्किट खाते हैं या फिर जो भी बिस्किट मिल जाए वो खाते हैं? जो भी मुद्दा है कि बिस्किट मिलना चाहिए। हाँ। है ना? कहीं ना कहीं अगर तुम्हें 2 दिन बिस्किट ना मिले तो तुमको लगेगा कि मैं कुछ मिस कर रहा हूँ। सिर्फ उसी वक्त मिस करो। बस उसी वक्त मिस करोगे।
तो यानी कि सुबह आपकी खराब होगी। जो आपका चाय का जो मजा था हाँ। सुबह का पहली चुस्की का, वो हाँ। खराब होगा आपका, बिल्कुल। है ना। जब वो आपसे 2 दिन छूटा, दर्द हुआ। हो सकता है कि 6 दिन बाद आप इस चीज से बाहर आ जाओ। तो इसी बीच एक शब्द उठता है, ट्रू लव। तो एक सच्चा प्यार क्या है? अभी तो आपने बताया एक प्यार क्या है, एक सच्चा प्यार क्या है, वो बताइए जरा। मतलब लोग कहते हैं कि यार मेरा सच्चा प्यार था वो, मेरा सच्चा प्यार था वो। देखिए क्या मतलब प्यार और सच्चा प्यार क्या अंतर? कुछ अंतर नहीं होता है। ये सब बातें हो जाती हैं आपके मन को संतुष्ट करने के लिए। प्यार झूठा और सच्चा प्यार सच्चा, ऐसा कुछ नहीं होता। प्यार प्यार होता है। अगर प्यार है तो सच्चा ही होता है। वो दिखावे का प्यार है, वो क्या है? कोई दिखावे का प्रेम होता ही नहीं। अगर वो प्रेम होगा तो प्रेम ही होगा। प्रेम अपने आप को कभी तोड़ नहीं सकता। प्रेम कंप्लीट विषय है। इस पूरे ओरिजिन में वो एक कंप्लीट है। अपने आप में वो इतना कंप्लीट है कि उसको अपने साथ किसी चीज की जोड़ने की जरूरत ही नहीं। कि वो सच्चा है या कुछ समय के लिए है या किसी कारणवश है या फिर मुझे ये मिल जाए तो मेरा प्रेम संपूर्ण हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। प्रेम के साथ प्रेम में मतलब है, बात खत्म हो जाती है वहाँ पे। तो जैसे लोग बोलते हैं कि यार वो तो उसके साथ एक ऐसी रिलेशन में है, यार मैं उससे इतना सच्चा प्यार करता हूँ, उसने फिर भी मुझको छोड़ दिया। एक होता है ना कि वो प्यार नहीं करता, फिर मतलब रिलेशन चल रहा है। वही समझा रहा हूँ, सिर्फ नीड्स के लिए। वही समझा। ऑफ कोर्स यू आर राइट, नीड्स के लिए। कुछ संबंध ऐसे होते हैं जीवन के अंदर जिसमें आप का रस खत्म हो जाता है, लेकिन क्योंकि आप ऐसे बंधन में हो गए, आपको निभाना पड़ता है। ऐसे बहुत रिश्ते होते हैं। जैसे सपोज करते हैं कि उसकी गर्लफ्रेंड बन गई, वो 6 महीने से 4 महीने से अगर एक दूसरे के साथ रिलेशन में है, तो आप ये भी देखेंगे कि जो दोस्त साथ में आप घूमा करते थे, अब वो टाइम आप साथ में नहीं बिता रहे हो। आपके हिस्से का वक्त भी वो वहाँ पे देता है। आपके हिस्से की बातें भी वो वहाँ करता है। आप ही की तरह वो माँ बाप के हिस्से का भी सारा का सारा जो अस्तित्व का प्रेम है वो भी वहाँ देना चाहता है। वो इसीलिए वो इतना पॉजेसिव हो जाता है, क्योंकि उसने हर जगह का प्रेम को कट ऑफ करके एक जगह इकट्ठा कर दिया। सबसे प्रमुख कारण ये होता है। क्या होता है? जहां मैं सारी की सारी अपनी पूरी ऊर्जा किसी एक चीज पे लगा दी, हर जगह से खींच कर, तो उसको मैं छूटता हुआ देखना नहीं चाहूंगा। वो मुझसे जैसे छूटेगी तो मैं अपने आप को खाली होते हुए देखता हूँ कि मैं खाली हो रहा हूँ। और मनुष्य अपने आप को खाली होते हुए कभी नहीं देखता। ये ही सबसे बड़ा प्रमुख कारण है उसका कि उसने हर एक के हिस्से का प्यार, हर एक के हिस्से का वक्त, हर एक के हिस्से की खुशियां, गम जो वो शेयर करता था या करता है, वो नहीं, सभी लोग जो इस पड़ाव से गुजरते हैं वो इकट्ठा करके एक जगह डाल देते हैं। फिर वो इतने पॉजेसिव होते हैं कि उसको बंद कर लेना चाहते हैं मुट्ठी में, कि बस ये ही मेरा है, ये छूट ना जाए मुझसे। और यही गलती होती है। लेकिन जहाँ प्रेम की मैं प्रकाष्ठा की अगर बात बोलूँ, कि सबसे पीक पे जब प्रेम होता है, एक तरफा ही हो सकता है, एक तरफा ही ऊर्जा जब लगी होगी। इट इज अट्रैक्शन और नॉट व्हाट लव। हमें सामने वाले से अट्रैक्शन होती है या फिर सच में कुछ ऐसा होता है कि या इट इज लव। प्रेम में सब कुछ आ जाता है, समझ। मैंने वापस आपको समझाना चाह रहा हूँ, आप तोड़ नहीं सकते प्रेम को। हम डिवाइड कर लेते हैं कि क्या वो अट्रैक्शन है, क्या वो अफेक्शन है, क्या वो नीड है। हम जो है ना अपने सहूलियत के अकॉर्डिंग इस संपूर्ण ब्रह्मांड की जो प्रभु की दी हुई चीज है ना, उस चीज को तोड़ लेते हैं। और दरअसल फैक्ट वहाँ है नहीं, गलती ही वहाँ होती है। प्रेम के अंदर सब कुछ है। प्रेम में गुस्सा भी है, प्रेम में ईर्ष्या भी है, प्रेम में करुणा भी है। अब तुम कहोगे प्रेम में करुणा कहाँ हो सकती है? प्रेम में दर्द भी है। अब तुम कहोगे प्रेम में दर्द कहाँ हो सकता है? प्रेम एक इतना, वो मैंने कहा कि वो खुद ही कंप्लीट है, और कंप्लीट में सब कुछ होता है। हर छोटे 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 पार्ट से मिलकर वो इतना सब कुछ बना होता है, तभी तो वो कंप्लीट है। अदरवाइज उसमें एक ही अगर चीज हुई, वो एक ही विषय हुआ, तो फिर वहां तकलीफ आ जाएगी। तकलीफ से एक प्रश्न उठता है, ये कि जब भी वो उससे दूर होता है या उसको छोड़ देती है वो, या कोई भी आपस में ऐसा छोड़ता है, तो इंसान
नशे का सहारा क्यों लेता है? जो इंसान नशे की तरफ भागता है, अच्छा एक इंसान जो 18-19 साल तक उसने कुछ नहीं किया, है, कॉलेज में जाके उसने फर्स्ट लव महसूस किया, है। वो सोचता है कि पूरी जिंदगी में नशे की लत में नहीं लगूंगा, मैं उसको हाथ नहीं लगाऊंगा, पर फिर ऐसा कैसी सिचुएशन उस टाइम बन जाती है कि इंसान को वो करना पड़ता है। अलग अलग लोग अलग अलग काम करते हैं। मैंने वो भी देखे हैं जो नस काट लेते हैं, अच्छा, एक्चुअली मैंने वो भी देखे हैं जो जहर खा लेते हैं। इतनी कम उम्र में तुमने ये सब देख लिया? अब मैं देखता रहता हूँ, सुनता भी रहता हूँ आसपास, जैसे दोस्त सर्कल में बैठे हैं कि भाई उसने उस लड़की के चक्कर में जहर खा लिया। अच्छा, मतलब बातें उठ के हाँ, आती हैं बातें उठ और के न्यूज़ आती में हैं। आपको देखने के लिए हाँ। चीज़ें मिल जाती हैं, कई आर्टिकल्स पढ़ने के लिए मिल जाते हैं। प्रैक्टिकली आप किसी 10 साल के इंसान से ही पूछोगे कि भाई मैं समझ गया हूँ, मतलब आपका विषय मैं समझ गया हूँ। हाँ। आप कहना क्या चाह रहे हो कि ये ऐसा सभी के साथ है। कि ऐसा क्यों होता हाँ, ऐसा क्यों? है? बात सभी की नहीं हो सकती इसमें। अगर सभी के साथ ऐसा हुआ होता तो आज इस पृथ्वी पे कोई भी जीवित नहीं होता, क्योंकि प्रेम में आपको तकलीफ भी आएगी, तकलीफ तो क्योंकि प्रेम कंप्लीट विषय है। वापस में वहीं आता हूँ, दर्द भी होगा, खुशियाँ भी होंगी, गम भी होगा, और ये सभी के साथ होता है। अगर ऐसा हुआ होता तो सभी नशे काट रहे होते, सभी नशे की तरफ दौड़ चुके होते, सभी ने अपने आप को खत्म करने की तैयारियां कर ली होती, और शायद आज आप और मैं यहाँ बैठ के बात नहीं कर रहे होते। फ्रैंकली स्पीकिंग, दो चीज़ें होती हैं लाइफ में। ये सबसे पहले कमज़ोरी की निशानी भी है, इसको विल पावर बोलते हैं। बहुत अच्छा सवाल है ये आपका, नो डाउट अबाउट इट। अभी तक तो मैं आपको जितना सरल भाषा में हो सकता था समझा रहा था। ये विषय बहुत अच्छा है आपका। ये सवाल सबसे अच्छा आपने पूछा कि इस तरफ क्यों जाते हैं लोग। आखिर नशा उनके जीवन में इतना प्रभाव कैसे डाल सकता है कि जहां वो प्रेमी था और आज वो प्रेम का सब्स्टिट्यूट नशा ढूंढ रहा है। ये मैं आपको कह देता हूं कि ये दोनों विषय अलग है। प्रेम खुद ही इतना बड़ा नशा है कि उसके लिए सब्स्टिट्यूट की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, क्षणिक छोटे कुछ समय के लिए आप नशे में रहकर कुछ समय के लिए आप भूल सकते हो किसी चीज़ के लिए, कि आपको लगता है कि मैं उसको भुला देना चाहता हूँ या फिर मैं इससे दूर चला जाना चाहता हूँ, तो वो कुछ समय के लिए क्षणिक है, घंटा 2 घंटा 4 घंटा, एक दिन, एक रात के लिए, वापस वो आपको वहीं खींच के लेके जाता है। तो आपने देखा प्रेम की ताकत कितनी है कि आप अपने शरीर को कष्ट दे रहे हो, लेकिन जैसे ही उस चीज का प्रभाव आपके शरीर से खत्म होता है तो आपका मन वापस इतनी बड़ी चीज जो आपके पास है प्रेम, वहीं खींच के लेके जाता है। हाँ। फिर आपको सुबह उसकी याद आती है। और मजे की बात तो ये है कि जब आप वो चीज कर रहे होते हो, जो भी नशे का पदार्थ आप ले रहे होते हो या उस तरफ जाते हो, वो करते करते भी आप उसी विषय पे होते हो। आप उसको ही भुलाना चाह रहे हो, ये नहीं कि आप भूल गए हो। आप कोशिश कर रहे हो कि भूल जाऊं, हाँ। लेकिन एक्चुअली आप भूल नहीं रहे हो। हाँ। आप कहीं ना कहीं अब भी उसी के साथ अटैच्ड हो। होता ये कारण क्या है? एक छोटा सा पॉइंट और है कि लोग ना नशा करते हैं, कुछ भी करते हैं तो वो दिखावे के लिए ज़्यादा करते हैं कि मेरा उससे ब्रेकअप हो गया तो मैं ये सब कर रहा हूँ, दिखाने के लिए उसको कि मैं इस चीज़ में हूँ। जनरली मैं देखता हूँ आसपास दोस्तों में कि यहाँ पे दिखाने के लिए वो कर रहा हूँ, उधर नशे में है, सिर्फ दिखाने के लिए कि भाई उसको बता देना मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ। दरअसल क्या है, मैंने आपको अभी समझाया, कमजोर मन की निशानी यही होती है। प्रेम का विषय हम समझते नहीं हैं, सिर्फ अनुभव करते हैं। जब तुम प्रेम को समझने लग जाओगे ना, तो तुम परिपक्व हो जाओगे। प्रेम जिंदगी में कभी खत्म हो ही नहीं सकता। हम व्यक्ति को पकड़ना चाहते हैं, उसके साथ जुड़े हुए अनुभव को नहीं। एक थोड़ा सा भी क्षण ना, एक सेकंड का भी क्षण आपको जीवन भर जीने की इच्छा दे सकता है। किसी के प्रति आपके अंदर वो करुणा जग गई, वो प्रेम जग गया ना, इममटीरियल, कि वो आपके साथ अभी है या आगे नहीं होगी या आगे नहीं होगा, वो पल ही काफी है पूरे जीवन कि आपका पूरा पैटर्न बदलने के लिए। अदरवाइज आप पूरी लाइफ भी लगे रहो, लेकिन अगर वो प्यार की, वो प्रेम की समझ आपको नहीं हुई, अनुभव तो हुआ, लेकिन उस अनुभव को क्या आपने समझा, महसूस किया लिटरली? अगर वो महसूस नहीं हो रहा है ना, तो पूरी जिंदगी भी
आप प्रेम नहीं कर पाओगे। कहीं ना कहीं वो रहेगा, लेकिन उसकी टीस कमियां, उसमें आप कमियां ढूंढने लग जाओगे। प्रेम कभी कमी नहीं ढूंढता। प्रेम तो आजाद करने का नाम है। मुझे तुझसे हुआ, हाँ, तुझे खुला आजाद कर दिया। पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड में है वो, उसको तुम बांधोगे कैसे? बाउंड नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। क्योंकि आपके दोस्त को अगर इस बात से तकलीफ हो रही होगी कि वो लड़की किसी और से बात करती है या दोस्तों से घुल मिलती है, जो भी कुछ जीवन है उसका, हक है उसका। जिस तरीके से आपको हक दिया है, ऐसा उसको भी हक है। वो एक सिंपल सी चीज बोलता है, जब मैं किसी लड़की से बात नहीं कर रहा, तू क्यों कर रही है? नहीं, वो आप इच्छा मार रहे हो। दोनों चीजों में अंतर है। वही वो कहता है, जब मैं तेरे लिए तो सेक्रीफाइस करता हूँ, तो तू मेरे लिए क्यों नहीं कर सकती इतना sacrifice? अदरवाइज वही तुम उसके जीवन को बदलकर अपना जीवन बनाना चाहते हो। अब समझिए बात को। हाँ। वो एक कंप्लीट जीवन है, खुद ही वो एक कंप्लीट जीवन है। 1 साल से वो रिश्ते में थे, ऐसा कुछ था। क्या 1 साल से पहले उस लड़के का, आपके दोस्त का, उस लड़की के जीवन में दूर दूर तक भी कोई लेना देना था? नहीं। तो क्या उस लड़की का जीवन तब नहीं था? या उस लड़के का खुद का जीवन नहीं था? हाँ ना, दोनों जी रहे थे ना। इस 1 साल में ऐसा क्या हो गया कि आप उसको कंप्लीटली चेंज करना चाहते हो? एक जीवन को आप खत्म करके चेंज कर देना चाहते हो कि मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूं तो आप भी करो। मैं कर रहा हूं सेक्रीफाइस, आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। होना ये चाहिए। मैं खुद पे अगर उसको लेता हूं, अगर मैं उससे प्रेम कर रहा हूं, उनके साथ में अगर मैं ये कहता हूं कि आप अपने जीवन में खुश, आपको किसी चीज की चिंता नहीं, आप जो चाहो करो, जहां चाहो खूब आजाद रहो, तो पता आपका प्रेम और प्रखर हो जाएगा। फिर आपको जरा भी रत्ती भर शक शोभा नहीं रहेगी अपने प्रेम। सोगे भी सुकून के लिए, क्योंकि उसका होना ही काफी है। वो कहाँ है मुझे उससे फर्क नहीं है, वो है, मुझे उसका फर्क है। जिंदगी में क्या प्यार सिर्फ एक बार ही होता है? नहीं 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 नहीं, नहीं। क्या पहला प्यार ही सच्चा प्यार होता है? जेन्युइनली जो लोग बोलते हैं, जो हम फिल्मों में देखते हैं, okay. कि प्यार सिर्फ एक बार होता है, शादी सिर्फ एक बार होती है, प्यार भी एक बार होता है, वेरी नाइस। पहला प्यार होता है वही सच्चा प्यार होता है, ये दूसरा प्यार होता है। तो इस विषय में कुछ टिप्पणी? मैं समझा, ये वापस बहुत अच्छा सवाल है। जब एक पौधा उगता है ना, मन उस पे जो पहला पत्ता आता है ना, ये पहले पौधे की जो पहली कली खिलती है ना, उस पौधे को उससे बड़ा अनुभव पूरे जीवन में नहीं हो सकता। जो पहली कली खिली, जो पहला हरा पत्ते ने जन्म लिया, अंकुर फूटा, पौधा उगा, और जो पहला 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 सबसे जब वो खिलना शुरू हुआ और वो फूल बना, एक दिन वो टूटेगा, मुरझाएगा, और हजारों फूल वापस आएंगे, जन्म लेंगे। लेकिन उस पौधे को ना, अगर इस चीज का हम अनुभव साइंटिफिकली निकाल कर देखें, तो उस पौधे को कभी वैसा अनुभव नहीं हुआ होगा जैसा उस पहले फूल से हुआ होगा। क्यों? उसका कारण ये कि जब वो फूल खिला ना, तब उसको अपने स्वयं के होने का अस्तित्व का महसूस हुआ कि मैं एक्चुअली हूं क्या। एक स्त्री, उदाहरण देता हूं, अपने संपूर्ण जीवन में अगर स्त्री होने का अनुभव लेती है ना, सबसे पहला अनुभव वो तब लेती है जब वो मां बनती है। पहला बच्चा जब उसका होता है पैदा, तो उसको अपने स्वयं स्त्री होने का अनुभव सबसे पहला तब होता है। उससे पहले वो एक लड़की है, एक जेंडर है बस। क्योंकि वो इतना प्रमाणिक है खुद में ही, यह अध्यात्म का विषय है, गहरा विषय है। जैसे ही उस पल का तुम्हारे सामने कभी जिक्र आया, या वो पल तुम्हारे सामने से गुजरा ना, यू विल फील लाइक एनीथिंग। और ये हुआ होगा तुम्हारे साथ, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ। जरूरी नहीं है कि किसी अभी स्त्री के साथ हो, शायद तुमको अभी वो तुम्हारा वो फूल खिलना बाकी हो। कभी कभी मेरी मदर को मेरे छोटे कपड़े दिख जाते ना, तब वो उस पल की याद करती थी।
ये कपड़े तूने पहने तो तू वहां से गिर गया था तो वो बड़ा ही एक इमोशनल पल कहें उसको, बहुत अच्छी मेमोरी होती है। क्या सिर्फ प्यार, पहला प्यार ही सच्चा प्यार होता है? क्या सिर्फ प्यार एक बार ही होता है? वही तो समझाया मैंने अभी आपको। सूरज की पहली किरण कितनी अच्छी लगती है। हाँ। आप सुबह सुबह जब पहली किरण आती है, और वही सन, सेम चीजें 12 बजे जब आपके ऊपर होता है और गर्मी के दिन हो तो आपको तकलीफ देने महसूस होती है कि नहीं अभी थोड़ा छांव में जाना चाहिए, तब आप खड़े नहीं हो सकते। और सेम गर्मियों के दिनों में पहली किरण निकलती है, आप उनको आंखों में आंखें डाल के देख सकते हो, आप प्यार कर सकते हो सूरज के साथ भी। पहली बारिश आपको जो महसूस होती है, जब सीजन की फर्स्ट बारिश आती है, उसका अनुभव कैसा होता है। फिर कंटिन्यू बारिश आती है तो इसका मतलब ये नहीं कि बारिश खराब हो गई है, मतलब बारिश में मजा नहीं आ रहा है, रस कम हो गया, बात अलग है, लेकिन बारिश का तो अनुभव अलग है। लेकिन प्रेम एक ऐसी चीज है, खाली प्रेम, कि उसमें कोई रूप मैटर ही नहीं करता, बाहरी अंदरूनी रूप मैटर करता है। वो अंदरूनी कितनी सुंदर रूप से है, उसके साथ बैठकर क्या मैं अपने आप को कंप्लीट मान पाता हूँ? क्या उसके साथ बैठ के वो 10 मिनट मुझे ऐसे लगती है कि यार 10 जन्म जी लिए मैंने? क्या उसके साथ बैठ के मेरे पिछले सारे गम दूर हो जाते हैं? एग्जैक्टली। क्या उसके साथ बैठ के मैं वक्त को वहीं थाम देना चाहता हूँ? भगवान बस अगली सुबह ना हो, ये रुक जाए, वो नाटक करता है। अब मेरे बाजू से गुजरे भी नहीं, आप जब रात को सोए तो आपकी तस्वीर मेरे सामने आ गई, वही काफी है। आपकी तस्वीर भी सामने नहीं आई, आपके नाम का पहला शब्द मेरे सामने आ गया, वही काफी है। क्या विषय, बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा लगता है मुझे। समझ में आया होगा जितना मैंने समझाया होगा कुछ, क्योंकि मैं इसका मास्टर नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ कि नहीं, आपने काफी अच्छा समझाया कि मैं, हाँ, जितना मेरा अनुभव है जीवन का, मैं उसके अनुभव के तौर पे तुमको समझा सकता था इस विषय में। बाकी तो जीवन कम पड़ जाते हैं इस विषय को समझने में। तो भैया आपने काफी अच्छा एक्सप्लेन किया, तो इस चीज के लिए थैंक यू। आप यहाँ पर आए, सो काइंड ऑफ यू। हमने सिर्फ आपको एक बार बुलाया और आप उसमें ही आ गए। माय प्लेजर अमन, आप छोटे तो भाई हो, आपको इतना अनुभव शेयर कर दिया है कि आप उसको समझा पाएंगे। हाँ बिल्कुल। हालांकि आपने अपने तरीके से समझाने की कोशिश की होगी, लेकिन कुछ चीजें आप उसको ऐसी बयां करना, उसको बोलना, उसको समझाना और उसको समझना। क्या होता है, हम सुनते हैं, जब हम सुनते हैं क्या हम उसको समझने के लिए सुन रहे हैं, खाली सुनकर जवाब देने के लिए सुन रहे हैं? दोनों चीजों में अंतर है। क्या देखने वाला है वो ये वीडियो, देखने वाला है तो फिर वो उसको समझ में आ जाएगी, फिर समझ में आ जाएगी। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। आई विश, आई होप कि आपको दिल की बातें चैनल का ये पहला एपिसोड आपको शायद अच्छा लगेगा। आप अपने जो भी अनुभव रहेंगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके शेयर कीजिएगा, और अच्छा लगे तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में लाइक कीजिए, ताकि हम और ऐसे ही विषयों पर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकें और आप तक पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।